आजकल के बच्चे पैदा होते ही मम्मी डैडी का मोबाइल फ़ोन पहले मांगते हैं, दूध की बोतल बाद में मांगते हैं। बच्चे कार्टून सर्च करते हैं, स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ से रिलेटेड टॉपिक सर्च करते हैं, यंगस्टर्स हॉबीज़ से रिलेटेड या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट सर्च करते हैं, तो बुज़ुर्ग लोग न्यूज़, पॉलिटिक्स एंड फूड रेसिपी सर्च करते हैं। इन शॉर्ट, आजकल हम सभी अपने हर सवाल बस एक से ही पूछते हैं और वो है गूगल। चाहे रास्ता पूछना हो, वेदर के बारे में जानना हो या क्रिकेट का स्कोर जानना हो, सबका जवाब गूगल बाबा के पास है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गूगल से बिल्कुल भी नहीं पूछनी चाहिए। ये चीज़ें न केवल आपको मेंटली टॉर्चर कर सकती हैं, बल्कि आपको जेल की 4 दीवारों के पीछे भी पहुंचा सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टोलॉजी ज्ञान। और आज हम आपको 20 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो गूगल पे सर्च करना पूरी तरह से इलीगल तो नहीं है, बट जिसको सर्च करने से मना ज़रूर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आपका दिल कमज़ोर है या आप 18 साल से कम एज के हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। और हाँ, जैसे जैसे हमारा काउंटडाउन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीज़ें और ख़तरनाक और ग्रॉस होती जाएंगी, तो शायद आप ये झेल नहीं पाएंगे। इसलिए एक बार फिर से अनुरोध है कि दिस इज़ नॉट फॉर किड्स एंड लाइट हार्टेड पीपल। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप में कुछ बात तो है। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। खटमल के बारे में तो आप सबने सुना होगा या शायद आपका पाला भी पड़ा होगा। इसके बारे में बेसिक जानकारी लेना बुरा आइडिया नहीं है, पर अगर आप स्ट्रेस अवॉइड करना चाहते हैं तो शायद ये अच्छा आइडिया नहीं होगा। 5 मिनट भी अगर आप खटमल के बारे में गूगल पे खोजबीन करते रहेंगे तो शर्तिया आप कन्विंस हो जाएंगे कि ये 6 पैरों वाला जानवर आपके बेड में भी छुपा है। एक जनाब ने तो अपनी बिल्कुल नई बेडशीट फेंक दी जब उन्हें गूगल पे 15 मिनट होटल के रिव्यू पढ़ लिए। काफ़ी लोगों ने इसका असर अपने स्किन पे तो झेला होगा, पर बेडबग इन्फेस्टेशन कैसा दिखता है, क्या आपको इसकी जानकारी है? अगर नहीं तो प्लीज़ भूल के भी गूगल मत करिएगा, वरना आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। आप में से कई लोग धूम्रपान करते होंगे और समय समय पर इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी सोचते होंगे, खासकर आपके लंग्स पे। पर जो लोग बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं उनका लंग्स इतना काला हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में टार जमा हो जाता है। इंटरनेट ऐसे लाखों फोटोज से भरा हुआ है जिसमें हैवी स्मोकर्स के लंग्स की फ़ोटो दिखाई गई है, और वो फ़ोटोज़ ऐसी हैं कि मजबूत से मजबूत इंसान को भी विचलित कर दें। इसलिए आपको गूगल पे स्मोकर्स लंग के बारे में नहीं सर्च करना चाहिए। हाँ, अगर आप स्मोकिंग क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वरना बिल्कुल भी नहीं। आज के इंटरनेट की एज में कोई सीक्रेट नहीं है कि आपकी प्राइवेसी संदेह के घेरे में आ चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके फ्रेंड्स ने आपको सोशल मीडिया पे किसी फ़ोटो पे टैग कर दिया या आपका नाम किसी ब्लॉग या पोस्ट में दिखने लगे। गूगल सर्च वो पहली जगह है जहां लोग किसी के बारे में खोजबीन करते हैं। यदि आप अपना नाम खोजेंगे तो आपके सामने कुछ बहुत ही विचित्र रिजल्ट आ जाएंगे, जिसमें कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं। हाँ, अपनी सार्वजनिक छवि अच्छी बनाने के लिए आप एक गूगल अकाउंट बनाइए और उसमें अच्छी सी फ़ोटो लगा के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से अपडेट कर दीजिए। यदि पहले से आपके नाम की कोई प्रोफाइल बनी हो तो उसको डिलीट अवश्य कर दें। इससे कोई आपको सर्च करे तो उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन ही मिले, ना कि बुरी। ओके, नाउ दिस वन इज़ वेरी सीरियस। आप गूगल पे कोई भी क्रिमिनल या आपराधिक ना सर्च करें, जैसे कि बॉम्ब या और कोई हथियार कैसे बनाएं, एम्फीटामाइंस जो कि एक तरह का ड्रग है कैसे बनाएं, घर बैठे अबॉर्शन कैसे करें, या किसी भी टेररिस्ट ग्रुप और उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में उत्सुकतावश भी ना सर्च करें, क्योंकि ध्यान रहे सिक्योरिटी एजेंसी और ड्रग कंट्रोल एजेंसी हमेशा इस तरह की सर्चेस पे नज़र रखती हैं और आपका आईपी एड्रेस उनके डेटाबेस में सेव हो जाता है, तो आप क्यूरियोसिटी के कारण जेल भी जा सकते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी चीज़ को गूगल ना करें। जुलाई 2017 में पुलिस ने MIT यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज USA के रिसर्च स्कॉलर फी यान को अरेस्ट कर लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो फी यान ने
एक कंपनी में बहुत सारे स्टॉक्स खरीदने से जस्ट पहले गूगल पे सर्च किया था कि इंटरनेशनल अकाउंट्स में इनसाइडर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने उस पर यह भी आरोप लगाया कि उसने उन स्टॉक्स से $1,20,000 गलत तरीके से प्रॉफिट कमाया है। इसलिए कभी भी गूगल पे इनसाइडर ट्रेडिंग या उससे रिलेटेड डिटेल्स किसी भी कंपनी के बारे में ना खोजें तो वो बेहतर होगा। जो अगली चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वो शायद आप में से कई लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली गूगल पे सर्च करते होंगे और शायद उसको ना सर्च करना आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉर्न के बारे में। पॉर्न इंडस्ट्री ग्लोबली $97 बिलियन की इंडस्ट्री है और जिसमें से $12 बिलियन तो केवल यूएस से ही आता है। बट पॉर्न देखना और पोर्नोग्राफिक कंटेंट रखना दोनों ही इलीगल हैं इंडिया में, जिसके लिए आपको 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया है जो कि लोगों को इंटरनेट सर्चेज के बेसिस पे मॉनिटर करेगी और ये चेक करेगी कि वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं कि नहीं। इससे वो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स को रोकने की इच्छा रखते हैं। यही नहीं, जैसे ही कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफिक कंटेंट खोजेगा गूगल पे या उसको देखेगा, उसके पास एक अलर्ट SMS चला जाएगा। ये SMS उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट में भी जाएगा ताकि उस लोकेलिटी में अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस उस बंदे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल में बिल्कुल भी कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट ना खोजें, खासकर अगर आप इंडिया में रहते हैं। ब्लैक हेड रिमूवल, इसे देखने से आप कोई ट्रबल में तो नहीं फंसेंगे, ना ही ये इलीगल है, बट इससे आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा क्योंकि आप खुद को देखने से रोक नहीं पाएंगे और इससे आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा। ब्लैक हेड रिमूवल की वीडियो देखना कई लोगों को इतना सेटिस्फैक्शन देती है कि वो इसको बहुत लंबे समय तक देखते चले जाते हैं और उनका आधा 1 घंटा कैसे उड़ जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। इसलिए आई विल रिकमेंड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। आप अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ जैसे खस्ता, समोसा, पिज़्ज़ा या ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है उसके साथ बस कैंसर ऐड करके गूगल सर्च करेंगे तो गूगल आपको ज़रूर इन दोनों चीज़ों में कनेक्शन करके बता देगा कि इन चीज़ को खाने से कैंसर हो सकता है। यही नहीं, कुछ साइटों ने तो गूगल पे कुत्ते को भी कैंसर का कारण दिखा दिया था और हम नहीं चाहते कि आप अपने फेवरेट पेट को कैंसर का कारण समझें। आपको गूगल पे अपना फेवरेट फूड भी नहीं खोजना चाहिए। अपने फेवरेट फूड की फ़ोटो देखकर आपको भूख लगने लगती है और आपको अपना फेवरेट फूड खाने की क्रेविंग होने लगती है। ये सभी फूड आइटम्स बहुत ही अनहेल्दी होते हैं और साथ ही साथ आप जब इनकी फ़ोटो देखना स्टार्ट करते हैं तो एक के बाद एक फ़ोटो देखते जाते हैं और इसमें आपका काफ़ी समय भी बर्बाद हो जाता है। आप जैसा भी फील कर रहे हों, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो हमेशा अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, ना कि गूगल से। अगर आपको हल्का सा कोल्ड भी है और इस सिम्टम को आप गूगल पे सर्च करने बैठेंगे तो गूगल आपको कन्विंस कर देगा कि ये सिम्टम एक रेयर जेनेटिक डिजीज़ का है और आपका जो स्टमक अपसेट है वो एक कैंसर का सिम्टम है। इसलिए अगर आप चैन का जीवन चाहते हैं तो प्लीज़ कभी भी अपने सिम्टम्स को गूगल पे सर्च ना करें। प्लीज़ कभी भी एक्टिव एंड अलाइव को गूगल या यूट्यूब पे सर्च ना करें। हाँ, ये मेरा एक दूसरा चैनल है विच इज़ ऑल अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। इसको देखने के बाद शायद आप मोटिवेट हो जाएं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, बट उसके लिए आपको रिग्रेस एक्टिविटीज़ और डाइट फॉलो करना पड़ेगा जो कि आपको फेवरेट फूड से दूर कर देगा। इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप कभी भी एक्टिव एंड अलाइव को सर्च करके सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही ना करें। जस्ट किडिंग, प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई अदर चैनल एज वेल। यदि आप मॉथ लार्वा के चित्र खोज रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि गलती से भी मॉथ की जगह माउथ ना लिखें। घरेलू कीटों की तस्वीरों के बजाय आप मनुष्यों और अन्य जानवरों के तस्वीरें पाएंगे जिनके दांतों के बीच लार्वा रेंगते हैं।
आप इन छवियों या वीडियो को कभी भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको कभी भी गूगल पे सर्च ना करें। दोस्तों, एक बार आपको और आगाह करना चाहूँगा कि आगे आने वाली चीज़ें और भी घातक हो सकती हैं, इसलिए अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो प्लीज़ यहीं रुक जाएं। टेराटोमा एक दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर है जिसमें बाल, दांत, मांसपेशियों और हड्डियों सहित पूरी तरह से विकसित ऊतक और अंग हो सकते हैं। टेराटोमा टेलबोन, अंडाशय और अंडकोश में सबसे आम है, लेकिन शरीर में कहीं और भी हो सकते हैं। वैसे तो ये ट्यूमर किसी को किसी भी एज में हो सकता है, बट ये फीमेल्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इस ट्यूमर की तस्वीरें इतनी घिनौनी होती हैं कि ये किसी को भी आराम से विचलित कर सकती हैं और शायद आपको 1-2 दिन भूख भी ना लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको कभी भी गूगल पे सर्च ना करें। आपको लग रहा होगा कि यहाँ हम किसी हाई स्कूल के मैथमेटिकल टर्म की बात कर रहे हैं, बट डेंटल वर्ड में कैलकुलस ब्रिज, जिसको टार्टार ब्रिज भी कहा जाता है, ये एक इंटेंस ओरल प्लैक बना देता है और जिससे हमारे गम्स यानी कि मसूड़े बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट बिलीव मी, हम अपने सबसे बड़े दुश्मन पर भी इस डेंटल मैलेडी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। रशियन में मगरमच्छ को क्रोकोडिल कहते हैं, बट यहाँ हम मगरमच्छ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ड्रग की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्रोकोडिल है। ये सन 2000 में रशिया में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ मेड बाय सिंथेसाइजिंग डोर्सोमॉर्फिन फ्रॉम कोडीन and mixing it with other additives such as hydrochloric acid, paint thinner, iodine, gasoline, lighter fluid, red phosphorus। इस ड्रग का सबसे अधिक पहचाने जाने वाला दुष्प्रभाव है पपड़ीदार हरी और काली त्वचा हो जाना, जो दवा का इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद ही विकसित होता है। रिपोर्टों के आधार पर लोगों को स्थायी और गंभीर टिश्यू लॉस होता है, जो कि हड्डियों तक भी जा सकता है। शरीर में अल्सर होना जारी रहता है और धीरे धीरे नीचे की जो हड्डी होती है वो दिखने लगती है, और इसकी तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि आपको विचलित कर देंगी। हम सभी ने फिल्मों में उन दृश्यों को ज़रूर देखा है। महिलाएं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं, डॉक्टर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब वास्तव में तनावपूर्ण लगता है, यहाँ तक कि एक फिल्म में भी। हालांकि जन्म देने की वास्तविक प्रक्रिया 100 गुना अधिक परेशान करने वाली है। महिलाओं के लिए यह देखना विशेष रूप से खतरनाक है और यहाँ तक कि उन्हें बच्चे पैदा करने से भी हतोत्साहित कर सकता है, तो इसे खोजने की कोशिश कभी भी मत करें। वन गाय वन जार। कुछ साल पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुई थी और जिसने बहुत कंट्रोवर्सी भी की थी। इसमें एक आदमी कांच के एक जार पे बैठ जाता है और पूरे जार को अपने बट के अंदर रख लेता है। जार अंदर ही टूट जाता है और बहुत सारा खून बहने लगता है। फिर वह जार के टुकड़ों को हटाने की कोशिश करता है और इससे और भी ज़्यादा खून निकलता है। इसे देखना बहुत ही मुश्किल है। रियली वन नीड्स नर्व्स ऑफ स्टील टू वॉच दिस। और अगर आप एज में 18 साल से कम हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बिल्कुल भी इसको ना देखें। हार्लेक्विन टाइप इचिथायोसिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के समय लगभग पूरे शरीर पर त्वचा मोटी हो जाती है। इसमें स्किन पे लार्ज डायमंड, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल शेप्ड के प्लेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिन पे डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये पलकों, नाक, मुंह और कानों के आकार को प्रभावित करते हैं और हाथों और पैरों की गति को सीमित करते हैं। छाती की प्रतिबंधित गति से सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर की इमेजेस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इतनी भयानक फ़ोटोज़ नज़र आएंगी कि हो सकता है कि आपके दिलो दिमाग पे घर कर जाए और जीवन भर के लिए आप ये इमेजेस भूल ना पाएँ। इसलिए बेटर है कि आप इसको कभी ना सर्च करें। रेडिट 50-50 चैलेंज रेडिट प्लेटफॉर्म पे बहुत ही फेमस हुआ था कुछ साल पहले। इस चैलेंज के अकॉर्डिंग इसके यूज़र्स
किसी भी इमेज या वीडियो का एक लिंक सबमिट करते थे। इस लिंक को ओपन करने पे आपके पास 50-50 चांसेस होते थे कि या तो आपको ये किसी प्यारे से मासूम जानवर की फ़ोटो भी दिख सकती थी या कोई ऐसी चीज़ दिख सकती थी जिससे आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। ये आपको जीवन भर के लिए स्कार दे देगा, आपको डरा देगा, आपको इस ग्रह पर अब नहीं रहना है ऐसी प्रेरणा देगा। दिस चैनल वॉज हॉरिफाइंग। Reddit's 50-50 challenge gives you a 50-50 chance of seeing something very nice or something very bad. Last but not the least, हमारे काउंटडाउन में सबसे आखिरी पावदान पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद सबसे हॉरिफिक है। 2 Girls 1 Cup MFX मीडिया द्वारा निर्मित 2007 की ब्राज़ीलियाई पोर्नोग्राफिक फिल्म हंग्री बीचेस के ट्रेलर का अनौपचारिक नाम है। ट्रेलर में 2 महिलाओं को एक कप में शौच करते हुए दिखाया गया है जो मल का सेवन करती प्रतीत होती हैं और एक दूसरे के मुंह में उल्टी करती हैं। वीडियो अपने आप में सबसे प्रसिद्ध शॉक वीडियो में से एक बन गया और प्रतिक्रियाओं के लिए इसकी ग्राफिक सामग्री दर्शकों से प्राप्ति हुई जिन्होंने इसे पहले देखा नहीं था। अक्टूबर 2007 में यूट्यूब सहित अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पहली बार दर्शकों के रिएक्शन वीडियोस से इस वीडियो की बाढ़ आ गई थी। ये वीडियो इतनी घिनौनी है कि शायद इसको देखने के बाद आपको उल्टी करने का मन करेगा, इसलिए कभी भी गूगल पे 2 Girls 1 Cup ना सर्च करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।